नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक हैं। बात करते हैं कतर देश की। खाड़ी देश है। इस देश से एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल 8 जो पूर्व नौसैनिक थे उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। अब ये भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, वो सभी वापस आ गए हैं। हालांकि अब इसके इन बीच एक बात सामने आ रही है। वो बात है कि कहीं इनकी रिहाई में शाहरुख खान का तो रोल नहीं है। दरअसल बीजेपी के एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा कि इसमें शाहरुख खान को रोल है। हालांकि शाहरुख खान की तरफ से ये कहा गया है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, कि उनका रोल नहीं है। वो भी खुश है कि जो भारतीय थे, यानी पूर्व नौसैनिक थे 8, वो वापस आ सके हैं। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि ये लोग फांसी की सज़ा मिली थी, इनके ऊपर जासूसी का आरोप था। अब शाहरुख खान का नाम बीच में आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने जो है इसमें एक तरह से मध्यस्थता निभाई। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि एक मैं पिक्चर देख रहा था अभी सोशल मीडिया पर, जिसमें शाहरुख खान कतर के पीएम के साथ नजर आ रहे थे। तो क्या है पूरा माजरा? जी, शाहरुख खान ना इस महीने फरवरी 10 को कतर में होते हैं। वहाँ पे AFC का जो फुटबॉल का है वो एशिया कप हो रहा है और उसमें कतर जीता भी है। तो उस इवेंट पे चीफ गेस्ट जो थे वो थे शाहरुख खान, और उसी इवेंट पे वो कतर के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं और उनकी काफ़ी फ़ोटो वायरल होती हैं। लोग काफ़ी उसको शेयर करते हैं, उनके फैंस। इसी के बीच अगले दिन खबर आती है कि कतर ने इंडिया के जो 7 सैनिक हैं जो एक्स नेवी के थे उनको रिहा कर दिया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके नहीं, वो सारी कहानी तो हमने बता दी। इसमें ये बताइए कि अब क्या ये इस खबर में कितनी सत्यता है? आपने पूरा फैक्ट चेक किया है इसको लेकर, और क्या सत्यता है? क्या वाकई इसमें शाहरुख खान का इन्वॉल्वमेंट? हालांकि देखिए ऑफिशियली वो मना कर चुके हैं, लेकिन जो एक क्रोनोलॉजी बन रही है उससे क्या माना जाए? मतलब आपकी जो रिपोर्ट है, फैक्ट चेक, आपने तमाम वेबसाइट्स पढ़ी है, वो क्या इशारा करती है? देखिए, इस बात से पूर्ण रूप से डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि शाहरुख खान जो है उनकी गल्फ कंट्रीज में काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और आए दिन वो उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करते रहते हैं। शाहरुख खान भी और सलमान खान के साथ साथ आमिर खान भी। तो इन खानों की जो खान्स हैं ये हमारे बॉलीवुड के, तो इनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आम सुपरस्टार से काफ़ी ज़्यादा है। तो हो भी सकता है कि जो उनकी मुलाकात होगी, क्या पता इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्हें कन्विंस किया हो शाहरुख खान को कि आप भी बात कीजिए, आप इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, तो आपके कहने से अगर वो मोल्ड हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन चेंज करते हैं, तो इसमें बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये बात तो कोई कंफर्म करने आएगा नहीं, ना इसको कोई डिनाई करेगा, लेकिन इस तरह की खबरें जरूर है जो आप बता। बिल्कुल खबरें हैं। और देखिए, चुनाव पास में है। अगर शाहरुख खान ने किया भी होगा उनको कन्विंस, तो शाहरुख खान मानेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे पॉलिटिकल उन पे वेंडेटा की, चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन खबरें इस तरह की जरूर है कि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वो इस तरह की गल्फ कंट्रीज में दखलंदाजी बहुत ज्यादा है उनकी। ये कहा जाए कि उनको बहुत प्यार करते हैं लोग वहाँ के, प्लस वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उनको बहुत सम्मान देते हैं। शायद ये हो सकता है, ये कहा जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें हम डिनाई इस बात से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिहा हुए थे नेवी ऑफिसर, उन्होंने सबसे पहले भारत की ज़मीन पर जब भी अपना पैर रखा तो उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये सब जो भी हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री मोदी और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का हाथ है। और उसके बाद इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि शाहरुख खान का कोई हाथ नहीं, क्योंकि शाहरुख खान भी उन्हीं दिनों के बीच में कतर में थे। इसमें एक चीज़ और मैं देख रहा था कि काफ़ी संगीन इल्ज़ाम थे, जासूसी का आरोप था। अभी प्राइम मिनिस्टर आज UAE में मौजूद हैं, तो ये गल्फ कंट्रीज से कहा जाए जो डिप्लोमेसी है वो इसका मतलब रंग ला रही है इसको, इस सेंस में? इस डिप्लोमेसी जो उन्होंने दिखाई है, हमारे जो कतर में जो मौजूद थे नेवी ऑफिसर्स, उनको जो छोड़ने के बाद, तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये भी चुप हो चुकी थी इसके बाद, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विरोध किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का और फॉरेन मिनिस्ट्री का कि आप नाकामयाब रहे हैं। हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको एक देश ने गिरफ्तार कर लिया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। जब इसकी खबर आती है कि कतर छोड़ने जा रहा है और जो हमारे नेवी ऑफिसर है वो भारत आ चुके हैं, इसके बाद पॉलिटिकल काफ़ी तगड़ी जीत इसकी मानी जाती थी। ये बताइए कितने वक्त से ये लोग वहाँ पर थे? और ये अपने आप में कहा जाए कि ये तो बड़ी एक रिलीफ वाली बात है, क्योंकि फांसी की सज़ा पहले एक जेल में हुई और उसके बाद आपको रिहाई कर दिया गया। देखिए, अब ये शुरू होता है मामला अगस्त 2022 में, यानी कि लगभग 1.5 साल पहले। और उसके बाद इस साल सितंबर के आसपास वहाँ का एक कोर्ट इनको फांसी की सज़ा सुना देता है। और उसके बाद हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो
दिसंबर 2023 में इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हमारे नेवी के ऑफिसर जो एक्स थे वो वहाँ पे हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आप ये बात आपने कही थी कि जो जासूसी के मामले में है, ये अभी तक कतर ने भी नहीं मानी ये बात, और इंडिया ने भी ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जासूसी वाला कोई एंगल नहीं था। चलिए मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इन सबको रिहाई मिल चुकी है, और कतर ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश हैं जहाँ अलग अलग भारतीय कैद है। मैं इसके बारे में भी आपको डाटा दूंगा। करीब करीब 8,000 के आसपास जो भारतीय हैं वो करीब 90 देशों में कैद है, जो अभी तक की जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा जो रोल है वो है करीब 8,330 इंडियन प्रिजनर्स है जो 90 देशों में कैद है, जिसमें 55% जो कैदी हैं वो आप सोचिए गल्फ कंट्रीज में कैद हैं, जिनमें 4,000 के आसपास तो ऐसी है जो 6 गल्फ कंट्रीज में बंद है, जिनमें कतर में करीब 700 है, यूएई में करीब 1700 के आसपास हैं। तो ये, और इसके अलावा कुछ पड़ोसी देश भी भारत के, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ भी 22% जो लोग हैं इंडियन वो कैद हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। अब मैं आपको बताता हूँ किन अपराधों में सलाखों के भीतर गए हैं ये लोग। दरअसल जो अगर बात की जाए यूएई की, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन कैद है। वो किस में है? वो ड्रग्स में है, अल्कोहल में, जैसे क्राइम से जुड़े हुए हैं, कई चीटिंग केसेस में भी हैं। ये कहा जाए कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग कैद हैं, लेकिन जिस तरह से अब कतर के ये कहा जाए डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी की जीत हुई है, जिसमें ये रिहा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी नेता ने तो ट्वीट करके साफ साफ कह दिया कि शाहरुख खान का रोल है, लेकिन शाहरुख खान ने डिनाई कर दिया। वहीं भारतीय सरकार, जो सरकार है, वो ऑब्वियसली इसको क्रेडिट आने वाले वक्त में उसको लेगी। लेकिन जो आरोप था, वो आरोप मैं आपको और स्पेसिफिक कर दूं, जो इन पर आरोप था, बताइए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि शाहरुख खान की बजाय अगर ये बात इटली की गवर्नमेंट को भी हम प्रेज करते तो भी ये जुटला नहीं पाते, क्योंकि हमारे कुछ पिछले 1-2 साल में इटालियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। और जो ये मामला था वो इटली और कतर के बीच में जो सबमरीन्स का था, वो वाला मामला था जो अभी तक सामने आया है। और उसका जो जासूसी के चार्जेस लगे हैं वो ये हैं कि इजराइल ने इनडायरेक्टली इंडियन जो एक्स नेवी के ऑफिसर थे उनसे जानकारी ली है। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी था कि भारत सरकार ने इटालियन गवर्नमेंट से बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की है। अब इस पूरे मामले में 3 पार्टीज हो चुकी हैं, शाहरुख खान, भारत सरकार और इटालियन गवर्नमेंट। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि तीनों ही इन्वॉल्व हो। चलिए वो तो भी क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पीएम जो थे वो कतर के अमीर से उन्होंने मुलाकात की थी। COP28 शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां पर जो अमीर शेख है तमीम बिन हमद अल थानी से उन्होंने भेंट की थी। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रिहाई की बात वहाँ हुई थी और तमाम बातें हुई। तो चलिए ये एक बहुत अच्छी खबर आई है, जो कि हमें लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।